बहनों के साथ आज मैं जो आपके सामने वचन में से बातें लेके आई हूँ वो सब महिलाओं के लिए, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नियाँ हो, चाहे वो बेटियाँ हो, चाहे वो युवा हो या बच्चे हो। आज जब हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें हम देखते हैं कि कितने सारे तरह के स्ट्रगल आज औरतों के सामने हैं, बच्चियों के सामने हैं। एक वक्त था कि सिर्फ बड़े ही लोग परेशानियों से जूझते थे, लेकिन इस वक्त में क्या है, छोटे छोटे बच्चियाँ भी सेफ नहीं हैं और बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं। तो उसी को हम बाइबल में ढूंढेंगे, कैसे हमें शांति मिले, क्या बाइबल हमें बताती है, उन स्ट्रगल से हम कैसे बाहर निकलें प्रैक्टिकली भी और स्पिरिचुअली भी, और प्रभु हमें उस बारे में वचन में से हमें क्या बताता है। इन्हीं बातों पर गौर करने के लिए हम शुरू करेंगे। और वैसे तो बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों का वर्णन है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया मैं सिर्फ माँ के लिए नहीं बल्कि पूरी सभी स्त्रियों के लिए जो आज प्रैक्टिकली हम फेस कर रहे हैं। प्रैक्टिकली बहुत सारी बातें हैं जो हमें रोकती हैं आगे बढ़ने से, बहुत सारी बातें हैं जो स्त्रियों को परेशान कर रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। अनुपमा सिस्टर, कृष्णा मूर्ति ब्रदर, आप सबका स्वागत है, प्रभु का धन्यवाद है। और मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैं बीच में कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो क्योंकि मेरा ध्यान वचन पर है। प्रभु आप सबको आशीष दे जो हमारे साथ जुड़े हैं। और आज मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये लेके आई हूँ। और वैसे भी जब आपसी बातचीत का बात होता है, लाइव सेशन का बात होता है बच्चों के साथ, युवाओं के साथ या स्त्रियों के साथ, तो मेरा बहुत कोशिश ये रहती है कि हम उसको एक इंटरेस्टिंग वे में आपसी बातचीत से कुछ हम आपकी सुने, कुछ हम अपनी कहें, और वचन हमें क्या बता रहा है उसको बहुत ही आसान ईजी वे में हम समझें और ग्रहण करें, क्योंकि वो वचन जीवित वचन है जो बात करता है आपसे और मुझसे आज भी। उस समय हम कहते हैं वो तो बाइबल की बातें हैं, उस वक्त लिखी थी, लेकिन वो वायदे आज भी उतने ही सच हैं, आज भी इतने ही जीवित हैं जैसे उस वक्त थे। तो उस समय की एक बहुत ही दिलचस्प सी कहानी है, उनके जीवन की सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। नवदीप सिंह ब्रदर, राज ब्रदर, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। प्रभु आज बहुत आशीष दे और इस वचन से हमसे बातचीत करें। और हम कह रहे हैं कि ये महिलाओं के लिए हम एक टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन बिल्कुल ज़रूरी है कि हम पुरुष भी उस बात को जानें, क्योंकि हमारे परिवारों में बेटियां हैं, बहनें हैं, पत्नियां हैं, मित्र हैं, माएँ हैं हमारी, और वो आज किस बात से स्ट्रगल कर रही हैं उस पर भी हमें ध्यान दें। तो बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन एक ख़ास जो जीवन है, जो जब मैं छोटी थी तब से मैं उस पर बहुत विचार करती थी, युवा अवस्था तक विचार करती थी, वो थी दो बहनों का जीवन, मरियम और मार्था का। और उसका वर्णन हम देखते लूका 10 अध्याय में इसकी कहानी है। और मैं, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें से कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं बता कि खुद ही मैं आपको बताते चलती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के साथ और युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। और आपसी बातचीत से सुनते हुए हम उसको गहरी बातों को, बहुत ही मर्म वाली बातों को, हृदय छूने वाली बातों को आसान तरीके से कहानियों के ज़रिए हम समझें उसको। ज़रूर प्रार्थना करेंगे हम सिस्टर अनुपमा, आपके लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको पूरी तरह चंगाई दे, जो भी समस्या क्यों ना हो यीशु मसीह के नाम में जाती रहे और हम आपकी गवाही सुनने पाएँ, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आप सबको आशीष दे जितने जुड़े हुए हों। अल्फ्रेड ब्रदर, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं यहाँ जो बात में देखती थी, और आपके और हमारे दिलों में भी, सबके दिलों में ये सवाल आता है, बार बार आता है। सुरेंद्र सिंह ब्रदर, जय मसीह की, हमारे मनों में ये सवाल आता रहता है बार बार कि मरियम की और मार्था की हम कहानी देखते हैं। दोनों विश्वासी थी, दोनों यीशु मसीह से प्यार करती थी। यीशु मसीह भी दोनों बहनों से प्रेम करते थे, उनके भाई लाजर से भी प्रेम करते थे। किसी में कोई ऐसी खराबी बुराई नहीं थी कि हम कहें कि एक अच्छी ज़्यादा थी या एक अच्छी कम अच्छी थी। दोनों बहनें थी और दोनों की आशा थी। और पूरी हम कहानी में देखते हैं, जब लाजर की मृत्यु हुई तो वो यकीन करती थी कि यीशु मसीह होता तो उसको चंगाई दे सकता था। ये भी यकीन करती थी वो कि इसके बाद भी एक और जीवन है, अनंत जीवन की, मुर्दों के जीवने की, यानी इतनी आगे तक की स्पिरिचुअल आत्मिक बातों का उनको ज्ञान था। लेकिन मैं यहाँ बहुत छोटी सी प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ जो आज आप और मैं, हर औरत घर की फेस करती है। वो बात क्या है? वो बात है, पहले मैं जिनको नहीं पता उन्हें बता रही हूँ कि बहुत ही छोटी सी एक बात थी, लेकिन उसमें गहरी बात क्या है। दोनों बहनें थी, दोनों मसीह से प्रेम करती थी,
लेकिन मार्था जो थी वो प्रैक्टिकली काम करती थी। अतिथियों का, मेहमानों का स्वागत करना, सफाई करना, सबके लिए भोजन अपना बनाना, इस सब में वो बहुत लगी रहती थी। और मरियम जो थी वो प्रभु के चरणों में बैठ के वचन सुनती रहती थी। तो जब मैं छोटी थी और बहुत टीन एज में थी तो मैं बार बार ये सुनती थी, तो मुझे लगता था कि भाई मरियम बिल्कुल अच्छी बात है कि चरणों में बैठ के वचन सुनती रहती थी। पहला भाग उसने प्रभु के चरणों में बिताया। लेकिन मार्था ने भी तो कोई बुरी बात नहीं की, कुछ गलत बात नहीं की। कितनी अच्छी बात है, कितने आनंद की बात थी कि वो इतनी प्रेम से भरी थी। वो सबका स्वागत करती थी, अपने हाथों से खाने बनाती थी, सत्कार करती थी, मेहनत करती थी इतने लोगों के लिए, मसीह के लिए स्वागत करती थी, अपने घर में बुलाती थी। दूसरी बात, वो साहसी भी थी, क्योंकि उस समय हम देखते यीशु मसीह को पकड़ने की फिराक में, दोष लगाने की फिराक में सब लोग रहते थे। उस क्षण पे ये मार्था जो अपना घर खोलती थी और बुलाती थी और वचन ग्रहण करने के लिए बुलाती थी। आज आप और हम भी जब स्त्रियां हैं, हमारे घरों में प्रेयर मीटिंग होती है और हम सब जानते हैं कि हर स्त्री चाहती है कि हम मरियम वाला भाग चुनें, बैठें और सुनें। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, बनना चाह रहे हैं हम मरियम और बन जाते हैं हम मार्था। प्रैक्टिकली ये फैक्ट है, सब जानते हैं, सब स्त्रियां जानती हैं। और मैं तो आपको बताऊं कि मैं यही देखती थी। मैं बहुत छोटी थी तब भी मेरे मन में ये सवाल आता था, जहाँ वचन सुनाने का टाइम शुरू होता था तो घर की स्त्री पकवान बनाने, चाय बनाने उठ के चले जाती। बाकी सब सुन रहे हैं वचन, लेकिन घर की मुख्य स्त्री वचन वाले पॉइंट पर उस वक्त पर उठकर किचन में चले जाते थे। वचन उनका रह गया। आप बनना तो चाह रहे हैं मरियम कि आप चरणों में बैठे रहें, सुनते रहें, लेकिन आप बन गए हैं मार्था और सारी बातों की चिंता। तो उस समय मार्था कहने लगी यीशु मसीह से कि आप जरा कहिए, इससे बताइए ज़रा क्या ये बात है, मरियम से बोलिए कि मेरी मदद करे। उसने सोचा यीशु मसीह कहेंगे जाओ उसकी मदद करो, लेकिन मसीह ने क्या कहा, मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया है, वो उससे छीना नहीं जाएगा। कितनी गहरी बात। और मैं उस वक्त से भी बहुत ही, मैं किसी भी प्रकार में उठती नहीं थी, मुझे उठा भी नहीं सकता था कोई, चाहे चाय पानी नाश्ता हो या नहीं हो। और लोगों को लग सकता है कि कितनी क्या ये लड़की है, संस्कार नहीं है, लेकिन वचन में ऐसी चाहत होती थी, वचन में ऐसा मैग्नेट होता था कि जब हम उसके प्यासे होते हम छोड़ नहीं सकते उसको। कितना भी आप हिला लो, डुला लो, हटा लो, मगर हम छोड़ नहीं सकते। तो मैं उतने छोटे एज से भी मेरे प्रयास ये रहते थे कि मैं ऐसी चीज़ रख दूँ जो रेडीमेड हो, रसना रख दूँ, कोई ठंडा पानी रख दूँ या कुछ भी, कि मैं वचन सुनाते वक्त मैं नहीं उठूँगी। ऐसा प्रभु से प्रेम था। लेकिन मैं आज उस मुद्दे पर आ रही हूँ कि उस वक्त हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, अकेले होते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 हर स्त्री जानती है प्रैक्टिकली आप क्या होता है। आप भी चाहते हैं मैं घंटों बाइबल प्रार्थना करूं बस, लेकिन ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप 1 से 2 हुए, 4 हुए, 5 हुए, और मदर्स डे है तो माताएं जानती हैं, माँ जानती है। जब आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आपका जीवन किसके टाइम टेबल से चलने लगता है, बच्चों के टाइम टेबल से, हस्बैंड के टाइम टेबल से, घर के लोगों के टाइम टेबल से। और वो 1 मिनट इधर की उधर, उधर की उधर नहीं हो सकती। जो उनका ऑफिस का टाइम है, जो उनके स्कूल का टाइम है, वो वही रहेगा, आपके चाहने ना चाहने से नहीं बदलेगा। उस समय हम क्या करें, और तब हम स्त्रियां दुखी हो जाते हैं, हम कहने लगते हैं ये क्या हो रहा है प्रभु, मैं भी वो उत्तम भाग चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे पाऊँ, कैसे मैं करूँ। तो मैं यहाँ उसी मुद्दे को लेके आई हूँ, जब हम माँ बन जाते हैं। और एक लोग कहते हैं कि जब आप माँ बन गए तो आपके अपने सपने कुछ नहीं, बच्चे के सपने ही आपके सपने। ये माता का जीवन है कि उसकी खुशी में आपकी खुशी, उसकी नींद में आपकी खुशी, उसकी पेट भर रहा है तो आपकी खुशी, उसकी सफलता हो रही है तो आपकी खुशी। कितनी अच्छी बात। लेकिन आत्मिक उन्नति, प्रार्थना, परमेश्वर से संबंध जो है वो हर एक का अपना अपना होना है। आप किसी के बदले नहीं स्वर्ग जाएंगे, कोई किसी के बदले नहीं जाएगा, वो हमारा अपना व्यक्तिगत संबंध होना है उस समय। तो मैं उसी मुद्दे पे बात करूँगी कि जो स्त्रियाँ, हम बैलेंस कैसे बनाएं, कैसे हम बैलेंस बनाएं। मैंने बहुत ज़्यादा घरों में ये बात देखी, अपने आप से मैंने देखी है कि कई बार एक स्त्री है और वो
सुबह उठ के बच्चे का भी कर रही है, स्कूल छोड़ने भी जा रही है, टिफ़िन चाय खाने पानी यानी जो भी घर के काम है वो सब कुछ वो कर रही है। और दूसरी स्त्री उसी घर की, वो सिर्फ अपना दरवाज़ा बंद करके घंटों प्रार्थना कर रहे हैं सिर्फ। अब आप कहेंगे कि कौन बुरी है कौन अच्छी है, न किसी ने गलती की न किसी ने अच्छाई की, लेकिन ये स्थिति है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? पहले हम आपस में प्यार करें, संगति करें। अगर हमारा किसी से विरोध है तो हम अपनी भेंट को बलिदान को वहीं छोड़ दें, लेकिन पहले उससे मेल करें। तो एक परिवार में जब हम हैं, हर एक स्त्री का ये वो है कि हम दूसरी स्त्री को भी मौका दें। हम अपने बस आधे लोग मैंने देखा हुआ, मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मतलब 90% औरतों की यह हालत है। आधे लोग सर्दियों में रज़ाई में बैठ के सिर्फ बाइबल पढ़ते रहते हैं और आधे लोग सारा कुछ काम करते हैं और उनके पास बाइबल का दुआ का किसी प्रकार का कोई भी समय उनके पास नहीं होता है। तो उस समय हमें क्या करना है? उस समय हम उसको कैसे बैलेंस बना के चलें, उसी बात में हम बात आगे करेंगे। सबका स्वागत है, आप जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। कितने सारे चैलेंज जो आज माँओं के ऊपर है, औरत के ऊपर है। पहली बात तो यही है कि हम आम जगह क्या बोलते हैं, स्त्री पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, बहुत टॉर्चर हो रहा है, ऐसा पुरुष ने कर दिया, पुरुष ने कर दिया। लेकिन वास्तविकता आप देखिए, घर में अगर आप जाके देखें वास्तविकता, तो स्त्री भी स्त्री की दुश्मन, कड़वा सच है। स्त्री की दुश्मन। स्त्री से स्त्री का आराम बर्दाश्त नहीं, सक्सेस बर्दाश्त नहीं, खुशी बर्दाश्त नहीं, सुंदरता बर्दाश्त नहीं, टैलेंट्स बर्दाश्त नहीं। सच है ये बिल्कुल कि हम कहते हैं कि पुरुष सता रहा है स्त्री को, लेकिन आप जब देखेंगे आंकड़े, जब आप देखेंगे तो बहुत है कि हाँ, पुरुष जब अपराधी भावना में होते हैं, मारने में, रेप केसेस में, छेड़छाड़ में, तेजाब डालने में, ठीक है कुछ आपराधिक बातों में ये है, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस है कि जब कोई अपराध करते, अपराधी लोगों के लिए। लेकिन स्त्री जो स्त्री को टॉर्चर कर रही है, ये बहुत ही आम घरेलू हर घर की। पहले आज तक भी मैंने देखा, वो टीवी सीरियल का एक बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे, जो कहानी घर की और सास बहू और ये वो बहुत सारी बातें जिसमें हम एडिक्टेड हो जाते हैं। क्या दिखाया जाता है उसमें? घर में षड्यंत्र हो रहे हैं, ये दिखाया जाता है। ये वचन क्या दिखाता है? वचन क्या दिखाता है? अगर तेरे हृदय में बैर है तो प्रार्थना करने, बलिदान चढ़ाने मत आओ मेरे पास, पहले जाके अपने भाई से मेल कर। अपनी आँख का लट्ठा नहीं दिख रहा है तुझे, दूसरे का तिनका दिख रहा है। प्रार्थना भी हम यही करने लगते हैं, वो सुधर जाए, वो सुधर जाए, वो सुधर जाए। बड़ा भाई छोटा भाई से, उसकी बीवी से, मित्र से, वो उसको सुधार दो, इसको सुधार दो, हम प्रार्थना करने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ परमेश्वर और हमारे बीच की बात है। हम किसी और के सुधारने के लिए प्रार्थना बिल्कुल कर सकते हैं आप प्रार्थना, लेकिन पहले हम अपने को तो जांच लें कि हम किस लेवल पर हैं। तो यहाँ पर मैं इस चैलेंज को बताना चाहूँगी यहीं से शुरू करके कि जब इन स्त्रियों से बात होती है कि भाई आपके घर में इतने लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स क्यों हो रहे हैं। आप पता है उनके घर के छोटे बच्चे भी ये बोलते हैं, ये सीरियल में वो वाली अच्छी स्त्री वो वाली बुरी स्त्री दिखाया जाता है, या वो सुंदर वो बदसूरत। छोटे बच्चे के दिमाग में भी अनकॉन्शियसली वो बातें बिठा दी जाती है तभी से। और उनसे कई बार मेरी बातचीत होती है बहनों से, औरतों से, तो मैं बोलती हूँ भाई ये सीरियल थोड़ा सा कम कर लो, देखो ना। तो वो बोलते ये नहीं देखेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए हम देख रहे हैं। मतलब ये जनरल नॉलेज बढ़ाने की चीज़ हो गई फिर तो आपकी। और वचन हमें क्या कह रहा है? वो कब से कह रहा है? जब आप पैदा भी नहीं हुए तब से लिखा है, स्त्रियों के लिए हर बात, पुरुषों के लिए हर बात, बच्चों के लिए हर बात, तब से लिखा हुआ है। गॉड ब्लेस यू टू पद्मा सिस्टर, भावना सिस्टर, सोनिया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी जब चैलेंज की बात होती है और आपसी स्त्रियों की बात है, ये तो एक बात हुई कि चलो वो देखते हैं तो वो ऐसा बात सीखते हैं, लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है? जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि मरियम ने वो उत्तम भाग पा लिया, चरणों में बैठ के परमेश्वर के वो उत्तम भाग पा लिया और वो उससे छीना नहीं जाएगा। अगर आप और मैं परमेश्वर की प्यास लगाए हुए हैं, उसके चरणों में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ जितने लोग हमसे जुड़े, हर स्त्री चाहती है कि मैं भी मरियम की तरह वो आत्मिक आशीष पाऊँ, क्योंकि हम जानते हैं अगर आप मसीह में हैं
नई सृष्टि हैं तो उससे प्रेम करते हैं। और आप जानते हैं कि मुझे मसीह से कितना प्रेम है और मैं उसके साथ समय बिताऊं अपना, लेकिन आप बिता नहीं पा रहे। तो बहुत सारी बातें हैं और इतनी सारी गवाही हैं कि जो मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु मसीह भी आपके हृदय की हर एक बात को जानता है, हर एक सोच को जानता है। तो आप ये सोच के अपने आप में वो ना करें कि मैं पहले 5 घंटे था, अभी मैं कैसे करूं, क्योंकि परमेश्वर हर स्थिति में प्रार्थना सुनता है। आपके दिल के नज़दीक रहने वाला परमेश्वर है। वो हमारे सिर्फ इंटेंशंस को जानता है, हमारे विचारों को दूरी से पहचान लेता है। और परमेश्वर, थैंक यू सो मच ब्लॉसम ब्रदर, आप कनाडा से देख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी दी कि हम वहाँ से यहाँ भी आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, प्रभु के वचन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अपने घर की औरतों को हम जांचें कि क्या प्रकार की स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं हम आज हमारे सामने, कि हम चाह रहे हैं। मैं खुद की भी बता रही हूँ आपको, ये सब प्रैक्टिकली वहाँ से मैं बता रही हूँ कि जो स्त्रियाँ मेरे से कनेक्टेड हैं, कितना हम चाहते हैं कि प्रभु के साथ रहें, समय बिताएं। और ये जो 2 वे है मैंने बताया, मार्था और मरियम। मार्था का काम हम सबको बहुत मुश्किल लगता है, हम कहते हैं बेचारी अकेली काम कर रही है, सबका सत्कार कर रही है, कैसे कर रही है। और मरियम में आराम से बैठी है कदमों में। प्रभु कह रहा है कि वो उत्तम भाग है, चुना नहीं जाएगा। आज ऐसी ही बात है, जो मिनिस्ट्री में है स्त्रियां या प्रभु के लिए समय दे रहे हैं, प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, उसके चरणों में बैठ के, तो आदमी सोचता है वो काम कोई काम ही नहीं है, वो आसान सा काम है। और जो ये सब काम है, खाना पीना, धुलाई सफाई, जो हर स्त्री का कार्य है, धर्म भी है उसका, अच्छा लगता है जब हम अपने परिवार के लिए करते हैं। वो काम तो थकने का है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन मिनिस्ट्री को हम सोचते हैं बहुत ही आसान सी बात है। मिनिस्ट्री में उसको कह रही हूँ जो वास्तव में मिनिस्ट्री है, सेवकाई, जब हम सेवा करने निकलते हैं। उनकी नहीं कह रही जो हमारी सेवा की जाए, हम सोचें हम मिनिस्टर हैं हमारी सेवा कर, नहीं। या बिजनेस बना ले, प्रभु के नाम को बेच के इनकम करने लगे, वो भी नहीं। या उत्तम भाग की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल अर्थ में, जब प्रभु के लिए हम अपना जीवन देते हैं, समय देते हैं, टैलेंट देते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठ के देते हैं, तो प्रभु कितनी आशीष देता है कि मैं आपको बता सकती हूँ। मेरे सामने ऐसी गवाहियाँ हैं कि किसी टॉपिक पर कोई स्त्री 5-5 घंटे प्रतिदिन प्रार्थना करी, लेकिन उत्तर नहीं आया। और बिज़ी रहती हुई औरत जिसने बर्तन धोते हुए, बच्चों के डायपर साफ़ करते करते मन में पुकारा, प्रभु ये उनके साथ मिरेकल हुए। इतने बड़े बड़े मिरेकल हुए, इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए कि मैं, इतनी सारी गवाहियाँ हैं कि मैं समय कम पड़ जाएगा मैं अगर आपको बताऊँ। 1 मिनट वो मुँह भी नहीं खोले, मन में विचार आया कि प्रभु ने सुन ली। क्योंकि आप देखें उसका वचन क्या कहता है, परमेश्वर हृदय के समीप रहने वाला परमेश्वर, तू पुकारेगा तो मैं स्वर्ग से झुक के सुन लूँगा, मेरे कान तेरी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर के कान ऑलरेडी लगे हुए हैं, आप पुकारें कहीं से भी, कैसे भी। तो अगर आप ऐसी बिज़ी हैं, आपके पास छोटा बच्चा है या आपके पास बहुत सारे काम है, घर के भी काम है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप 6-6 घंटे आप एक चीज़ पकड़ के बैठे रहे, हो नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने क्या हमारे बात कही है, इंटेंशंस को हमारे जानता है। आप बर्तन धो रहे हैं, आप बैंक की लाइन में हैं, आप बस में हैं, आप ट्रैवलिंग में हैं, आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हैं, आपने पुकारा और परमेश्वर ने सुन लिया और काम होने लगा, क्योंकि प्रभु आपके हृदय को जानता है और विचारों को जानता है। और मैं बताना चाहूँगी जो स्त्रियाँ मिनिस्ट्री में जुड़ी हुई हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं है, और भी चैलेंजिंग काम है, और भी चैलेंजिंग काम। क्योंकि जब तक परमेश्वर जिस चीज़ में नहीं है उस चीज़ में सफलता नहीं होती है। प्रभु की अगुवाई जब होगी, उसका हाथ जब होगा, उसका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जब होगी, जब उसकी अगुवाई होगी, तब वो काम सफल होने लगते हैं और प्रार्थना ऊपर तक सुनी जाने लगती। तब आप सोचेंगे मैं मामूली सी औरत, पढ़ी लिखी नहीं, सुंदर नहीं, फलाना नहीं, दिखाना नहीं। बहुत सारी औरतें इन बातों से परेशान रहती हैं, मैं गोरी नहीं, मैं लंबी नहीं, मैं पतली नहीं, ये सारी बातों से। और मसीह क्या कहता है, मेरा देखना और इंसान का देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं सिर्फ हृदय को देखता हूँ, आत्मा को। अगर हमारी स्पिरिचुअल आँखें होती, और बहुत सारी बार आप जब स्पिरिचुअल आपको एक्सपीरियंस होते हैं, वचन भी कहता है ना, वो हमें आत्माओं की परख देता है, तो आप जान सकते हैं। कई बार आप देखें किसी व्यक्ति में कितनी ब्लेसिंग होती है आत्मिक, जहाँ जहाँ जाता है सारी जगह में आप देखो आनंद का माहौल, आशीष का, जहाँ जहाँ वो हाथ रखता है सक्सेसफुल होता है, जिस पे हाथ रखता है
चंगे हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, आत्मिक आशीषें होने लगती हैं। तो आप ये ना समझें जो मिनिस्ट्री में उसको बहुत सारे स्ट्रगल, ख़ास तौर से सबसे बड़ा स्ट्रगल अगर कोई स्त्री मिनिस्ट्री में आ गई तो सारी दुनिया सब छोड़ के उसको चेक करने के पीछे लग जाती है। क्या पहना है, क्या खा रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं, कौन सा शौक कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जबकि प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी है, सेवक की ओर नहीं। वो आपको जो भी सुना रहे हैं वो अपना समय दे के आपको अच्छा ही वचन सुना रहे हैं। कोई भी सेवक मैंने नहीं सुना कि वो कोई खराब वचन सुना रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम सावधान रहें, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें। आखिरी के दिनों में आके नाम भी प्रॉफिट रख लेते, बहुत सारे प्रोफेसी दे रहे हैं तो, लेकिन सावधान रहें, अंत के समय बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। जैसे मैं एक कहानी बताऊं, एक फैक्ट बताऊं। आप एक सफ़ेद कागज़ लें और उस पर स्केच पेन से काला डॉट लगा दें और पूछें इस पर क्या है, देखो बताओ। हर कोई क्या जवाब देगा, इस पर काला डॉट है। पूरा कागज़ सफ़ेद है वो नहीं दिखेगा, लेकिन एक डॉट दिख जाएगा। वही हालत आज हमारी और आपकी हो रही है कि हम इंसान में पूरा सफ़ेद है लेकिन एक काला ढूंढने में लगे रहते हैं। पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं हम उसका काला ढूंढने में, उसको ठीक करने में, दूसरे को करेक्ट करने में। लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ मरियम की कहानी में, मार्था की कहानी में, यीशु मसीह ने क्या कहा, 2 बार उसका नाम लिया, मार्था मार्था। और आप बाइबल में देखें, जब यीशु मसीह किसी बात पर थोड़ा सा गौर करवाना चाहते थे, थोड़ा उसके ध्यान दिलाना चाहते थे, तो वो 2 बार बोलते। जैसे कि पतरस से जब बात की, साइमन साइमन। शाऊल से जब बात की रास्ते में, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता, यानी कि उससे व्यक्तिगत रीति से प्रभु बात कर रहा है। आज आप और हम जो सुन रहे हैं, प्रभु हमारा नाम लेके बोलता है, तो बहुत बातों की चिंता करती है। जितने लोग सुन रहे हैं, अनुपमा सिस्टर, प्रभु कहता है अनुपमा तो बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन तूने जो उत्तम भाग चुन लिया है वो तुझसे छीना नहीं जा सकता। तो वो आत्मिक आशीष जब आपके ऊपर आती हैं तो दुनिया जो कहती रहे, दोष लगाती रहे, जो चाहे कहती रहे, लेकिन वो उत्तम भाग छीन तो नहीं सकते। वो आपसे कुछ भी करें लेकिन वो छीन नहीं सकते। तो आज मैं बताना चाहती हूँ, प्रभु का वचन जो है वो गहराई से, आत्मिक रीति से जब हम लें, ना कि हम इस दोष लगाने की। और हम सब जानते एक कहानी है, बहुत पॉपुलर कहानी है, जिसमें एक मेंढक था और वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता था। एक बहुत ही फेमस कहानी है बच्चों के लिए जब हम बताते हैं। और वो गहरे गड्ढे में फंस गया था बहुत सारे मेंढकों के साथ, लेकिन वो निकल के बाहर निकलना चाह रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है निकलने की, जंप मारने की, इधर उधर सहारा करने की, लेकिन निकल नहीं पा रहा। और जब वो कोशिश कर रहा है तो बाकी का पूरा जो झुंड है ना, जिसको बोलते हैं कुएँ का मेंढक, जिसको उतनी ही चीज़ दिखाई देती है, कुआँ और पानी और अंधेरा, बस वो सोचता है ये दुनिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है। वो सारे उसको बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मत कर, तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं है, तू बेवकूफ़ है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू कहाँ चलना सोच रहा है, कहाँ तू जा रहा है। लेकिन वो बंदा था बहरा, वो मेंढक चलता गया। क्योंकि वो बहरा था तो वो उनको देख के सोच रहा था कि ये मुझे इनकरेज कर रहे हैं। वो सोच रहा था ये जो जंप मार रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि वो बहरा था। और वो करता रहा प्रयास। एक दिन वो उस कुएँ से बाहर निकल गया। ऐसे ही जब हम पाप की दलदल में हैं, सीमित बुद्धि वाले लोगों के साथ हैं, जो आत्मिक बातों को बेवकूफ़ी की बात समझते हैं। वचन क्या कहता है, क्रूस की कथा उनके लिए मूर्खता की बात है, मूर्खता की बात है। वो हमें मूर्ख समझते हैं, समझते रहें। आप कैसे बन जाएं बहरे, मैं कैसे बन जाऊं बहरी, कहते रहो मूर्ख। हम आनंदित हैं क्योंकि हम उस कुएं के मेंढक की दशा में नहीं, बल्कि बाहर निकल गए, अंधेरे से रोशनी में आ गए, बाहर आ गए। और हम जो देख सकते हैं अब, वो तुम नहीं देख सकते, क्योंकि तुम अंदर ही हो, अभी अंधकार में शोर मचा रहे हो, चिल्ला रहे हो, पकड़ रहे हो, खींच रहे हो। लेकिन जब हम बाहर आ गए और हमने स्वाद चख लिया तो हम जान गए। और आज दूसरी स्ट्रगल की बात एक मैं बहुत ही दुखद पहलू पे करूं, जब मदर्स की बात आती है, माँ की बात। वचन क्या कहता है, माँ तो अपने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला परमेश्वर। आज मदर्स डे पे हो सकता है कुछ लोगों की माँ नहीं, ये कुछ की ने छोड़ दिया हो, या कुछ की हैं मगर दूर स्थान में है, मिल नहीं पा रहे हैं।
लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला परमेश्वर हमारा है, ऐसा उसका प्यार है। तो आज मैं जो दुखद बात बता रही थी वो ये थी, आज माँओं का स्वरूप बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। जब हम वचन पढ़ते, माँ को कैसा बनाया था परमेश्वर ने कि सारी दुनिया छोड़ दे, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, चाहे वो कैसा भी हो। हर हाल में माता प्रेम करती थी अपने बच्चे को। लेकिन आज मैं अपने कानों से सुनी, मैं अपने आँखों से देख रही हूँ कि माएँ बहुत आराम से अपने राइट्स के लिए लड़ती हैं कि मैं अपने बच्चे को गिरा सकती हूँ, अबॉर्शन करा सकती हूँ, मुझे ये हक मिलना चाहिए। जिसकी आप देह को मार सकते हो और आत्मा को नहीं, और एक दिन आपको जवाब देना है जिसको हर बात का। आज तरह तरह के टेस्ट करते हैं। अगर बच्चे के अंदर कोई बीमारी परेशानी है तो बहुत आराम से माँ कहती है कि मुझे राइट दो कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ। माँ ये बोल रही है। मदर्स डे है आज, और मेरा दिल टूट गया सुन के। मैंने ये बहुत आज की नहीं, मैं आज से लगभग 5-6 साल से मैं सुन रही हूँ इस बात को कि जब बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम है, माएँ चाहती है डिज़ाइनर बेबी, बच्चा भी एकदम परफेक्ट, जीनियस, सुंदर, परफेक्ट, कोई इसमें ऐब ना हो, तभी हम वो चाहिए। क्यों? अगर उसमें कोई परेशानी है तो आपका बच्चा नहीं है वो, और आपने उसका जीवन दिया नहीं तो आप उसका जीवन ले कैसे सकते हैं? तो हर कुछ चीज़ आज बड़े मन के मुताबिक दुनिया ने बना रखी है, चला रखा है सबको। वचन को भी चला रखा है घुमा फिरा के। लेकिन आज जांच लें अपने आप को, क्योंकि मैंने बहुत सारी गवाहियाँ ऐसी सुनी हैं, बहुत सारी गवाहियाँ मैं आपके सामने लाऊंगी इसी बात के संबंध में कि वो आत्माएं हैं अब भी, और स्वर्ग में प्रभु बच्चों से क्योंकि बेइंतहा प्यार करता है। और माँ बनना एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है। तो माएँ, अगर आपके बच्चे कैसे भी क्यों ना हो, बच्चे हैं, बड़े अनमोल कीमती चीज़ हैं जिन्हें हमें संभाल के रखना है। पहले हम देखते थे माँ कहती थी मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बच्चे की जान दे दो, और आज माएँ एक दो नहीं इतनी सारी संगठन करके, ऑटिस्टिक है बच्चा, डाउन सिंड्रोम है बच्चा, क्रोमोसोम के कोई डिफेक्ट है, अंदर कोई परेशानी है, हाथ पैर में कमी है, बहुत ही आराम से कह देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, नहीं हमें तो परफेक्ट चाहिए बच्चा। लेकिन परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? आप परफेक्ट हैं, आप भी उसके बच्चे, मैं भी उसके बच्चे हूँ, और कितनी कमियाँ मेरे में हैं, कितनी कमियाँ आप में हैं। प्रभु कह रहा है कि चलो तुम बेकार हो, मुझे परफेक्ट चाहिए, तुमको छोड़ दूँ, ख़त्म कर दूँ। प्रभु एक एक के ऊपर समय देता है, प्रेम करता है, संभालता है हमें। तो आत्माओं को हम ख़त्म नहीं कर सकते, शरीर को कर सकते हैं। तो ऐसे आपराधिक बात जो वचन बिल्कुल बताता नहीं, हमें ये नहीं करना है, क्योंकि जो परमेश्वर ने दिया, जितना जीवन उसने दिया, वो अपनी ज़िंदगी अपने लेके आया। हम और आप कौन होते हैं किसी की ज़िंदगी के लिए फ़ैसले लेने वाले? माँ है तो हम कहते हैं मेरी वो है, ये मेरा हक है कि मैं ख़त्म कर सकता हूँ अपने बच्चे को। एक वक्त में अगर कम से कम अभी 50-60 साल पहले ये बात बोलती तो कोई औरत यकीन नहीं करेगी। ऐसा स्वभाव था माँओं का उस समय। वो कहते सब छोड़ दे लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। आज माएँ बहुत आराम से सलाह देते हैं कि अगर ऐसी बात है तो छोड़ दो, ख़त्म कर दो। तो ध्यान दें इस बात पर। मैं उसी बात पे ज़्यादा नहीं जाते हुए आगे बात बताऊँगी कि अब एक और बात जो हम कहते हैं, पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े की भी बात आती है हमारे सामने बहुत। जब होता है ईगो प्रॉब्लम, मैं हेड हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, किसके घर में चलती है, ये वाली बात भी स्त्रियों में समस्या है। आज मैं चैलेंजेस बता रही हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम औरतें फेस करती हैं। सिक्योरिटी नहीं है, जो वो बात मैं बता चुकी हूँ। दूसरी बात, मरना चाहते थे सब मरियम बन गए सब मार्था, काम में लगे हुए हैं, अपने लिए भूल गए हम सोचना। बच्चे के लिए सब सोच लिया, हस्बैंड के लिए सब सोच लिया, माँ बाप के लिए सब सोच लिया, सब के लिए अपने फ़र्ज़ हम करते रहे और अपने लिए भूल गए हम सब कुछ। लेकिन परमेश्वर चाहता है, क्योंकि आप उसके लिए स्पेशल हैं, आप उसके लिए ख़ास हैं, और उसने आपके लिए उत्तम भाग रख के छोड़ा है जो आपसे छीना नहीं जा सकता। तो जब आप उसके चरणों में बैठ के मांगते हैं परमेश्वर से, तो वो आत्मिक वरदान हमको देता है जो छीन नहीं सकता। और मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई मैं बात बता रही हूँ कि लोगों कहते हैं कि जो कोई कुछ नहीं कर पाता वो मिनिस्ट्री करने लगता है। आम आदमी की थॉट बता रही हूँ, ऐसे विचार, ऐसी बातें। परमेश्वर की कॉलिंग को बेवकूफ़ी की बात, मूर्खता की बात जो लोग समझने लगते हैं, और वो नहीं जानते कि वो किसी को भी चुन सकता है प्रभु। मैं आपको पिछली बार बताई कि वो
गधे को भी बोलना सिखाया, गधे भी बोलने लगे। तो जब प्रभु के लिए हम तैयार करते हैं तो वो हमें चुनता है एक दो के लिए नहीं, पूरे वंश के लिए। एक स्त्री अगर चुनी गई तो पूरे वंश के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज हम जानते हैं जो माँ बात सिखाती है वो हमारे मनों में बैठ जाती है। जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, आज भी हमें याद है ना कि हमारी माँ ने क्या बात बोली थी, क्या मॉरल्स दिए थे। और जब वो मॉरल्स में हम चलते हैं, युवा अवस्था में जब हम आते हैं और तरह तरह की बहकाने वाली बातों में, आजमाइशों में पढ़ने लगते, तो वो वचन, तब का बोया हुआ वचन हमारे सामने आता है और हमें रोकता है कि हमें ये नहीं करना है। आज हम अपने बच्चों को वो वचन बिठाएं मन में। और मैं बताऊं तो वो वचन कब काम करता है? बचपन में सिखाए हुए वचन जब हम बड़े हो गए और युवावस्था में पहुंच गए और हमें जानना है, हम मान गए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। ये बात तब हमें आती है और हम अपना कैरेक्टर सॉलिड कर लेते हैं प्रभु के वचन पर चल के। स्त्रियाँ तो आज हम अपने बच्चों, अपनी लड़कियों को, और मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, जो ऊपरी बातें जो बोलते हैं, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारी बातें हम बोलते हैं और भूल जाते प्रैक्टिकली कि जो बात किसी के लिए सही है वो दूसरी बात किसी और के लिए सही नहीं भी हो सकती है। आत्मिक बात देखता है ना, प्रभु आपके हृदय को देख रहा है, ना वो आपके पहनावे को देख रहा है, ना वो आपकी कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो वो देख रहा है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं देख रहा। वो बच्चे के समान साफ सुथरा हृदय लेके उसके सामने आए, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, तो वो हमें संभालने वाला पिता है हमारा। तो हर स्त्री जान ले, आप स्लिम नहीं हैं, आप गोरे नहीं हैं, आप मॉडर्न नहीं हैं, आप अच्छी जॉब पे नहीं हैं, आप ओनली हाउस वाइफ हैं, आप ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, आपके घर में आपकी इज्जत नहीं है। हर एक स्त्री के पास कुछ ना कुछ समस्या है, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, ना वो आपके पहनावे को देख रहा है। मैं बहुत जगह देखा, वो अगर मिनिस्ट्री में कुछ जुड़ गया तो इतना ज़्यादा चेक करने लगते हैं, ये क्यों पहना, ये क्यों कहा, ये गा क्यों रहा है, ये बजा क्यों रहा है, ये नाच क्यों रहा है। वो परमेश्वर और उसके बीच के संबंध की बात है। आपकी किसी और व्यक्ति पर हम कैसे उस पर कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा क्या नहीं। और परमेश्वर ने जीवन दिया है कि हर एक आनंदित रहे जीवन का, अलग अलग, किसी को कोई वरदान दिया, किसी को कोई वरदान दिया। जो हाउस वाइफ है वो ये सोच के दुखी रहती है कि मैं बड़ी भारी बिजनेसमैन नहीं हूँ फलानी औरत की तरह। जो बिजनेसमैन है वो सोचती है मैं दिन भर थकती रहती हूँ, दिन भर परेशान रहती हूँ, वो कितनी अच्छी हाउस वाइफ है, आराम से घर में रहती है। यानी कि दूसरी तरफ से मैदान हरा दिखता है, जिसे कहते हैं दूर के ढोल सुहावने। हर कोई अपनी स्थिति से खुश नहीं, पर दूसरे की ओर हमारी आशा लगी। लेकिन परमेश्वर ने जो आपके लिए योजना बनाई है, वो जब हम उसको जानेंगे तो आप सोच नहीं सकते वो कहाँ से रास्ते खोलेगा। अद्भुत रास्ते जो आप सोच भी नहीं सकते, आपके विचारों में भी नहीं आएंगे, वो परमेश्वर ने योजना आपके और मेरे लिए रखी है। धन की कमी वो पूरी कर सकता है, जॉब के लिए वो कर सकता है। और अगर आप माँ हैं, आप घर में हैं, सबका आप ख्याल रखनी, ये बहुत ही बड़ी काम, बहुत ही बड़ी जॉब है जो आप कर रहे हैं। और दुनिया उसको माने या नहीं माने, एक वक्त पे आपकी परवरिश बच्चों में दिखाई देती है, कैसे बच्चे बनाएं, नाम ऊंचा करने वाले, अच्छे संस्कार वाले, प्रभु आपको प्रतिफल देता है। परमेश्वर में किया गया हमारा जो श्रम है वो व्यर्थ नहीं जाता। तो मैं इन स्टोरी जो बता रही थी कि कई बार हम नहीं जानते कि दूसरा बंदा क्यों कर रहा है और हम उस गलत फहमी में उस पर सवाल जवाब करने लगते हैं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच की बात है। बहुत सारी बातों में अगर कोई प्रभु के लिए है तो कहेंगे ये फिल्म क्यों देख रहा है, टीवी क्यों देख रहा है, गाना क्यों गा रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो मतलब आप जज बन गए, आप गॉड बन गए और वो व्यक्ति बन गया, ऐसी बात होगी। क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य के बीच की बात है। हम बाइबल में देखते कितनी जगह परमेश्वर की आत्मा ने लोगों से वो चीज़ करने को कही जो बिब्लिकली या वो जो बहुत समय से कलाम और रिवाज चले आ रहे थे उसके अनुकूल नहीं थी, लेकिन आत्मा ने कहा कि ये कर। जैसे पतरस ने कहा कि कोई अपवित्र चीज़ मेरे मुंह में नहीं गई, लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा करो, मारो और खाओ, करो ऐसा। बहुत सारी चीज़ें तो हो सकता है वो प्रभु के सेवक और परमेश्वर के बीच की बातचीत है कि वो कोई चीज़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मैं ऐसी एक कहानी बताना चाहूँगी आपको, और वो कहानी यही है गलत फहमियों के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन बिल्कुल सच्ची कहानी है कि एक बार ऐसा हुआ, एक हस्बैंड और वाइफ थे और वो पानी के जहाज़ में यात्रा कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सुनीता, रोशनी, अनुपमा सिस्टर, प्रभु आप सबको आशीष दे। तो वो यात्रा कर रहे थे पानी के जहाज़ में।
और अचानक ऐसा हुआ, तूफान आया और जो बचाने वाली जैकेट्स होती हैं वो एक ही बची और ये 2 लोग बचे। बाकी तो कैसे तैसे सबकी जैकेट्स पूरी हो गई, लेकिन ये 2 बचे, हस्बैंड और वाइफ। और वो डिसीजन सोच रहे थे जल्दी किसको बचाया जाए, कौन वो जैकेट पहन के बच जाएगा और जिस पे नहीं है वो डूब के मर जाएगा। और वो ये सोच रहे थे, जल्दी से बचाने वाले ने कहा, लाइफ गार्ड ने, जल्दी पहनो, बचो जल्दी, जिसको बचना है करो। तो हस्बैंड ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया पानी में और खुद जैकेट पहन के बच गया और आ गया, पत्नी मर गई। और सबने सोचा कितना ख़राब आदमी, ज़िंदगी भर कोसा, अपनी पत्नी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। और सालों तक यही सत्य रहा। बच्चों ने भी यही समझा कि मेरा बाप अपने आप बच गया और माँ को मरने दिया। एक दिन जब वो बच्ची बड़ी हो गई, जवान हो गई, सालों बाद उसको वो डायरी मिली अपने पिता की, और उसने उस डायरी में उस घटना का जिक्र करा हुआ था। पिता ने, जो वो बुढ़ा हो चुका था, उसने ये जिक्र करा हुआ था अपनी उस घटना का कि मेरे लिए दुनिया का सबसे दुखद क्षण वो था जब तुम डूब गई, जब मुझे ऐसा करना पड़ा। क्यों? पूरी घटना उसने पढ़ी बच्ची ने। उसमें ऐसा था कि वो जो माँ थी वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी, जो बात किसी को नहीं बता रखी थी उन्होंने अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे थे और उसकी कुछ ही दिन का जीवन बाकी था। जो डॉक्टर्स ने बताया था इसकी कुछ दिन की ज़िंदगी है। तो पिता ने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि ये तो जाएगी ही, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने, डायरी में लिखा था तुम्हें तो जाना ही था, लेकिन तुम्हारे और मेरे, हमारे बच्चों को बचाने के लिए कम से कम मैं तो जीवित रहूं, ताकि मैं उन्हें पिता की तरह संभालूं, अनाथ ना हो जाए मेरे बच्चे। उस लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे, दिल टूट गया। उसने ज़िंदगी भर अपने बाप पे उंगली हाथ करके, ये ऐसा वैसा, इसने मेरी माँ को मारा, क्या सोचा था और क्या था। ऐसे ही आज आप और हम बहुत ही आराम से दूसरे को उपदेश मारने लगते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। आप क्या जानते वो बंदा क्यों कर रहा है, क्या बात है उसके और परमेश्वर के बीच में। बहुत सारी बार मेरे सामने भी ऐसी बातें आई, मैंने देखा लोगों को कि वो क्यों कर रहे हैं, और मैं पूरी तरह सपोर्ट करती हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, मनुष्य की नहीं मान रहे, और वैसे ही बहरे बन जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपका हृदय और आपके इंटेंशन देख रहा है, और वो उत्तम भाग आपसे और मुझसे छीना नहीं जाएगा, छीन सकता ही नहीं कोई। आज स्त्रियाँ बोलती हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलानी पहुँच गई, वहाँ पे पहुँच गई, मेरी इतनी सैलरी, मेरी उतनी सैलरी, मैं इतना हाई स्टैंडर्ड हूँ। तो परमेश्वर ने योग्यता कहाँ रख रखी है ये सब। वो तो आशीष की बात है कि आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु आशीष दे, हर किसी स्त्री को आशीषित करे। अगर कोई हाउसवाइफ है और उसकी खुद की इनकम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग नहीं जाए या उसको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग नहीं मिल सकती, या वो किसी मायने में कम है, दूसरी ज़्यादा है। क्योंकि आप जानते हैं हर एक को प्रभु ने अलग अलग वरदान दिए। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें, एक बंदा है पत्थर तोड़ने वाला मजदूर है, और दूसरा ऑफिस में लैपटॉप पे काम करने वाला बहुत बड़ा ऑफिसर है। अगर आप उस ऑफिसर से बोलें एसी में से निकल के वहाँ सड़क पे गड़ी धूप में खड़े होके पत्थर तोड़ो 2 घंटे, मैं आपको बता रही हूँ वो 2 घंटे में 2 पत्थर भी नहीं तोड़ पाएगा और खुद घायल हो जाएगा। और इस वाले बंदे से कहा जाए कि तुम लैपटॉप पे जाके भाई आराम से रहना, एसी में क्यों खड़े हो गर्मी में, वहाँ जाके काम करो, तो ये कहेगा वो मेरे काम बस की बात नहीं है, मुझे पत्थर ही तोड़ने दो, मैं ये कर लूँगा। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग योग्यता दी है। तो आप स्त्रियों को इस बात से ना जज करें फलानी वाली बहू, मेरी वाली बेटी वो ये करती है, ये नहीं करती है, क्योंकि जो वो करती है वो ये नहीं करती, और जो ये करती है वो नहीं करती, ना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने उसको बहुत अलग टैलेंट, बहुत अलग योजना के लिए बनाया है। और बहुत अच्छी बात है कि हर एक स्त्री घर भी संभाले, बाहर भी संभाले, सेवकाई भी संभाले। जैसे हम देखते नीति वचन में अच्छी स्त्री के गुण में सारी बातें डाली हुई कि सब कुछ करे, लेकिन अवश्य कोई स्त्री किसी क्षेत्र में बहुत आगे होगी और किसी क्षेत्र में कम होगी। तो हम जब एक हो जाते हैं और हस्बैंड और वाइफ आपस में परस्पर एक कैसे रहें, इस मुद्दे पे मैं बात कर रही थी कि प्रभु ने वचन में बोला है कि पति जो है
वो पत्नी का हेड होगा, घर का हेड होगा, जैसे कलीसिया का हेड यीशु मसीह है वैसे। इस बात को मैं समझाना चाहूँगी। इसका मतलब क्या है? हेड होगा, हम उसके अधीन रहें, समर्पित रहें। इसका मतलब मसीह ने ये नहीं कहा कि वो हेड है और आप उसके दास दासी हैं और वो बड़ी चीज़ है और आप उसके अधीन रहे, हर चीज़ हाँ हाँ बोले। आपसी प्रेम की बात कही है। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे बनना है पति को, अपनी देह के समान प्रेम करना है। यीशु मसीह ने कलीसिया से कैसा प्रेम किया था हम सब जानते, जान भी दे दी थी, अपनी जान भी दे दी। जब आप पति इतना प्रेम करे कि वो जान भी दे दे, तो पत्नी निश्चित रूप से समर्पित होएगी उसके लिए, उसको अपना हेड बनाएगी। स्त्री का स्वभाव है कि वो प्रेम से भरी है, प्रेम करेगी वो उसको। यहाँ इस प्रकार का वचन बताया है, इस प्रकार की अधीनता की बात, इस प्रकार हेड बनने की बात कही गई है। तो उस बात को समझें और आपस में प्रेम से रहें। पति और पत्नी एक दूसरे के लिए सहायक की तरह परमेश्वर ने बनाए हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि एक बात कही जाती है, हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। तो क्या हर सफल औरत के पीछे आदमी का हाथ नहीं होता क्या? आज मैं यहाँ बैठ रही हूँ, क्यों बैठ रही हूँ? क्योंकि मेरे घर के आदमी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा, इसलिए मैं खड़ी हूँ यहाँ, इसलिए मैं बैठी हूँ। अगर ना करें तो मैं नहीं होंगी। सामने कोई दिखाई देता है, लेकिन पीछे कौन किसके है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको उठाए खड़े, जो कहता है जाओ करो और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अवश्य स्त्रियाँ करती हैं, लेकिन बहुत से पुरुष भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, पति भी हैं, मित्र भी हैं, जो स्त्रियों को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा ये नहीं कि स्त्री के पतन में आदमी का हाथ है। और 90% स्त्री की दुश्मन स्वयं है। सत्य, कठोर सत्य। घर में देखो आप, हमेशा कंपैरिजन, वो स्त्री ऐसी है, स्त्री वैसी, मेरी बेटी वैसी, उसकी बेटी वैसी, जेठानी ऐसी, देवरानी ऐसी। आम घरों की बातें कह रही हूँ मैं, उनकी नहीं कह रही जो मसीह में एक है कुछ, बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो सच में आनंदित परिवार है, मैं कह सकती हूँ, है ऐसा भी, असंभव कुछ नहीं। लेकिन ज़्यादातर स्त्री की दुश्मन। तो आज जब हम ये बात कर रहे हैं स्त्रियों के लिए, तो आज हम क्यों ना किसी एक स्त्री को इनकरेज करें। आपके संपर्क में भी होगी, मेरे भी हैं, और मैं रोज़ चुनती भी हूँ। अवश्य आपके आसपास 2-3 ऐसे लोग होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इनकरेजमेंट चाहिए सिर्फ, जिन्हें हर समय कहता रहे तुम मोटे हो, तुम बदसूरत हो, तुम काले हो, तुम ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। सुबह से शाम तक वो बंदा अगर ये सुनता रहे कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बेकार हूँ, नेगेटिव बात, वो सुनता रहे, तो वो क्या होगा? जानते ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है। ऐसा साइंस ने प्रूव किया था कि 2 पौधे थे और एक साथ बोए। ये सत्य बात है, सचमुच का एक्सपेरिमेंट है। और मैं ये बता रही हूँ कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, मुँह से निकली हुई बातों में कितनी पावर है। एक वाले पौधे को, जो पौधा है, इंसान नहीं है, बुद्धिमान आपकी और मेरी तरह, एक को हमेशा कर्स करते रहते थे सब, बेकार बेकार, तू तो बेकार, तुझ में फल नहीं आएगा, तुझ में नहीं आएगा। और दूसरे पौधे को सब ब्लेसिंग देते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे। ये सच में साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया। तो ऐसा हुआ कि ऐसा होने के बाद एक पौधा सच में बहुत फलवंत हुआ, जिस पर आशीषें दी गई थी, और जिसको कर्ज दिया उस पर वास्तव में कभी फल नहीं आया। तो अगर आज आप स्त्री हैं, आपको कोई अच्छी बात नहीं कहता, हमेशा बुरे और ढूंढता रहता कहाँ फॉल्ट निकालूं, इस समय प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? तूने जो उत्तम भाग चुन लिया है वो तुझसे छीना नहीं जाएगा। जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपने ली है वो सारी दुनिया आपको तिरस्कार कर दे, लेकिन प्रभु यीशु आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, प्रेम करेगा, संभालेगा, अपने सीने के पास लगा के रखेगा और कहेगा तू मेरी प्रिय पुत्री है, प्रिय पुत्री। बहुत सारी लोग स्त्रियां सोचती हैं कि मैं पापी हूँ, घृणित हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ, कैसे मुझे प्रभु संभालेगा, कैसे वो करेगा। तो हम देखते हैं एक उदाहरण जहाँ पर यीशु मसीह एक स्त्री से बात कर रहे थे और पानी वो मांग रही थी, पानी भरने, यीशु मसीह उससे पानी मांग रहे थे, वो पानी भर रही थी, जबकि यीशु मसीह खुद जीवन का जल है, उससे बात कर रहे हैं। उसके बारे में सब जानते हैं कि तू इतने पति हैं, इतने कर चुकी है, और जिसके साथ रहती है वो भी तेरा पति नहीं। इतनी बड़ी बात उसके बिना बताए यीशु मसीह जानते थे। तो क्या प्रभु ने कहा उसको कि मैं तुझे नहीं दूंगा जीवन का जल, तुझे नजात नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा? और आप देखें यीशु मसीह की आयु कितनी थी, 30-33 साल बस। और वो स्त्री को कहते थे पुत्री,
या नारी, कितनी जगह जा पुत्री। और आप देखेंगे कि इतनी बड़ी औरत पुत्री कैसे, लेकिन हम जानते हैं वो मसीह का स्वभाव, पिता का स्वभाव, प्रेम से भरा हुआ स्वभाव, और वो आपके हृदय को देखता है। अगर आप दिन भर कोशिश करते हैं मैं स्लिम हो जाऊं, इतना वजन घटा लूं, मैं गोरा हो जाऊं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, इंग्लिश मेरी इम्प्रूव हो जाए, मुझे दुनिया को दिखाना है, फलाना दिखाना है, ये करना है, लेकिन मैं आपको बताऊं आज कि आप चाहे जो भी कैसे क्यों ना हो, हज़ारों बीमारियां हो, हज़ारों बदसूरती हो, हजार अयोग्यता हो, लेकिन अगर प्रभु ने आपको चुन लिया अगर जिस दिन, तो आपको वो वहाँ पर ऊंचा खड़ा करेगा ना। और वो क्या कहता है, तेरे शत्रुओं के सामने में मेज बिछाने वाला परमेश्वर, शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर, अपमान के बदले दुगना आदर देने वाला वो परमेश्वर है। तो आज हम बैलेंस बना के रखें। हर आदमी बुरा नहीं, हर औरत बुरी नहीं, जेंडर के आधार पे नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं है, जाति के आधार पर नहीं है। हम बोलते हैं वहाँ के प्रांत का खराब है, यहाँ के प्रांत का अच्छा है, वहाँ के तो लोग होते ही ऐसे। आपने सुना है औरतों को बोलते बातें करने लग जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन अपरंपार है, सबके लिए है। तो जब हम उत्तम भाग चुन लेंगे, उसके पैरों में आके जब हम चुन लेंगे, तो मैं बताऊँ आपको कंपैशन देता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों को इनकरेज करने के लिए। अगर आज आपके घर में कोई महिला है, आपके पड़ोस में है, आपके ऑफिस में है, आपके कनेक्टेड है ऑनलाइन, देखें हर एक के दिल में दुख है, कुछ ना कुछ। और जब स्त्रियों में बात होती है तो इधर की उधर, उधर की उधर, उधर उधर, चारों। और उसका हासिल कलाम क्या, हंसी उड़ाना। जो आज पीछे दूसरे की बुराई कर रहा है, वो आपके पीछे आपकी भी बुराई करेगा अवश्य। लेकिन प्रभु आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और वो कहता है मैंने तुझे चुना है, गर्भ में रचे जाने से पहले नाम लेके बुलाने वाला परमेश्वर। तुम मेरे लिए स्पेशल हो, बेशक बेहद कीमती रत्न की तरह, अपने हथेलियों में जिसका नाम लिखा हुआ है आपका और मेरा। सुनीता, सिस्टर अनुपमा, अंजलि, रोशनी, हमारे नाम लिखे हुए परमेश्वर ने अपने हाथ में। मैं नहीं कह रही, वचन कहता है हमारे नाम लिखे हुए हैं मसीह ने अपने हाथों में, और हमारी बातों पर सुनता है, कान लगाए रहता है। तो आज जब आप कान लगाए प्रभु, आप क्या चाहते हैं, अपने दिल की बातों की चर्चा खोल के उससे किया करें, जल की धारा की ना उंडेल उंडेल कर। वचन ये कहता है। हमें क्या चाहिए होता है स्त्रियों को कि कोई हमारी बात सुन ले, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं, बच्चों के पास टाइम नहीं, हस्बैंड के पास टाइम नहीं, हमारे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं। पूरे टाइम आप देखो खाना बनाएंगे, फिर धोएंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा पंक्चुअल। और उसके बीच में हम चरणों में, कदमों में बैठना भी है प्रभु के। तो मैं बता रही हूँ कि प्रभु आपकी आवाज़ के लिए सुन रहा है। मैं तेरे कान अपने खोल के लगाए हुए हूँ कि तू पुकारेगा तो मैं स्वर्ग से झुक के सुन लूँगा। कहाँ से पुकारेगा, कहीं से भी। आप देखें योना को, वो मछली के पेट में से पुकार रहा था, जबकि उस समय का क्या था, ऐसे नहाना, ऐसे धोना, ऐसे पवित्र मंदिर में जाना, लेकिन वो पेट में से भी पुकारा तो भी सुन रहा है परमेश्वर। ऐसे ही आप और हम कितनी भी बाधाओं में क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, जहाँ से भी आप पुकारोगे, जहाँ से भी, रोटी बनाते हुए, बच्चों के हगीज़ बदलते हुए भी, नहाते हुए, धुलाते हुए, बर्तन भांडे करते हुए, किचन करते हुए, औरतों के काम बता रही हूँ मैं, औरतों का मैसेज है, तो भी प्रभु सुनता है। जो मछली के पेट से सुन सकता है, वो परमेश्वर आपके किचन से भी सुन सकता है, आपके कार में से भी सुन सकता है, आप जहाँ बैठे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, तो भी सुन सकता है। और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आखिरी में मैं समय की कमी को देखते हुए एक और कहानी सुनाऊंगी, बहुत दिल को छूने वाली कहानी है। जब मैं आप बात कर रही हूँ कि हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, क्या करना है आपको और मुझे स्त्री होने के नाते, क्या करना है, कुछ भी नहीं, सारा भार परमेश्वर के आगे सौंप देना है। ये चिंता मेरी नहीं है परमेश्वर, ये आपकी चिंता है। और वो कहता भी क्या है, किसी बात की चिंता ना करो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। और आप ये सोचिए, कहीं भी मेरी उपदेश की फालतू की किताबी बातें नहीं है। मैं जो भी बात बोल रही हूँ, मैं जीवन में प्रैक्टिकली मैंने देखा है ये बात कि चमत्कार करने वाला परमेश्वर। जब हम छोटे ही थे तभी
मैं देखा कि जो प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ बड़े बड़े मिरेकल परमेश्वर ने सुने और मैं विश्वास में बढ़ती चली गई। और मैंने जाना प्रभु इतना वास्तविक है कि मेरे जैसा अयोग्य आदमी जिसको कुछ नहीं आता ना जाता, कुछ पता नहीं, और मैं बस कहूँ यीशु मसीह मुझे इस बात से करो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। और करने लगा परमेश्वर। आपके और मेरे लिए भी असंभव, दुनिया कहती है हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ। अगर आपका कोई बहुत प्रिय है, ऐसी बीमारी में है, डॉक्टर कहता है हो नहीं सकता, होगा, यीशु मसीह करेगा। अगर आप ऐसे स्थान में सोचते मेरे जीवन में अब कुछ अच्छा हो नहीं सकता, मेरी उम्र हो गई, अब क्या होगा, अब तो जॉब नहीं हो सकती, उम्र निकल गई, अब क्या होगा, ये सारी चिंताएं हमें जब उसके आगे रख देनी और कहना यार मेरा काम नहीं आपका, प्रभु अद्भुत तरीके से आपको इस्तेमाल करेगा। और कुछ नहीं तो हम जब प्रार्थना ही करने लगते हैं एक दूसरे के लिए तो चमत्कार होने लगते हैं। कितने आनंद की बात है कि अगर आप और हम प्रार्थना करें सिर्फ 1 सेकंड की, हो सकता है बर्तन धोते हुए, प्रभु उसको ठीक कर दो, और वो बंदा जिसको डॉक्टर जवाब दे चुके इंस्टेंटली ठीक होने लग रहा है, क्योंकि प्रभु ने सुन लिया। और दुनिया कहेगी कि बेवकूफ़ी की बातें कह रहे हो, दुनिया कहेगी, यकीन नहीं करेगी, क्योंकि वचन बार बार बता रहा है क्रूस की कथा उनके लिए मूर्खता की बात है। मूर्ख बन जाए उसके लिए, बन जाए मूर्ख, सुन ले निंदा, क्योंकि धन्य हैं हम जब हम उसके लिए अपमानित होते हैं, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल है। और हमें सत्य बताते ही रहना है, बताते ही रहना है, बहुत सारे दिलों में काम करता है। तो जो मैं दुआ की बात कह रही थी कि जब हम दुआ करें दूसरे के लिए, वही कहानी आखिरी में एक कहानी के साथ समाप्त करूँगी। 2 मित्र थे, 2 दोस्त थे, और एक बार वो दुर्घटना में ऐसा हुआ, हेलीकॉप्टर में गए, प्लेन क्रैश हुआ, वो गिर गए कहीं एक ऐसी अननोन जगह में, निर्जीव जगह में, जहाँ पे निर्जन था, ज़्यादा कोई, सॉरी निर्जीव नहीं, निर्जन जगह में जहाँ पे लोग नहीं थे, जंगल में, सुनसान में वो लोग दोनों गिर गए, साथ ही थे मगर पैराशूट में थे, कैसे थे। तो वो जब वहाँ पे चले गए, कोई नहीं, सिर्फ वो 2 मित्र, न खाने को न पहनने को कुछ, ना घर ना द्वार वहाँ पे। लेकिन उन्होंने कहा अब हम क्या करें, तो उन्होंने कहा चलो हम बांट लेते हैं, इधर का हिस्सा तेरा, इधर का मेरा, ऐसे ऐसे हम रहेंगे। और बड़े प्रेम था उस वक्त मित्रों में, और रहने लगे वो। और जब रहने लगे अपने अपने लिए प्रार्थना करने लगे। एक वाले ने प्रार्थना की प्रभु मुझे ये दो, वो दो, मेरे को ऐसा दे दो कि कोई खाने के लिए अच्छे खेती बाड़ी फल मिल जाए। वो तो हुआ उधर, उसको ऐसा दिखा, पानी था, सिंचाई की थी, नदी था, अच्छे फल थे, पेड़ पौधे थे, उसको मिलने लगा। इधर वाले की तरफ सब सूखा था, उसको कुछ नहीं मिलता था, कैसे तैसे थोड़ा बहुत वो काम चलाता था। आमीन सिस्टर अनु, आमीन। फिर इसने प्रार्थना की मुझे ऐसा करो कि अब मैं अकेले कब तक ऐसे रहूँगा, कि कोई मुझे लड़की मिले तो मेरी शादी हो जाए, ऐसे जैसे हम 2 हैं, कोई किसी को भेज दो। प्रार्थना करने लगा और उधर लड़की भी मिल गई उसको, यानी उसका घर परिवार द्वार पैसा सब चलने लगा ज़िंदगी उस तरफ से। लेकिन इधर की नहीं चल रही थी, इधर अकेला जैसे तैसे वो कर रहा था। एक दिन दुआ करने लगा अब ऐसा करो कि भाई कोई आए हमें बचा के ले जाए। आया, ले गया। बाहर जब दोनों मित्र आए, ये तो आया अपना परिवार, बच्चे बीवी सब लेके, ये आया अकेला। वो आया स्वस्थ खुश होके, आया दुखी। तो उसने बोला देखो मैंने जितनी दुआएं की सब प्रभु ने सुन ली, सब प्रभु ने सुन ली, इसकी कोई दुआ नहीं सुनी परमेश्वर ने, जैसा गया था वैसा ही आ गया। तो प्रभु ने दर्शन दे के स्वप्न में उस बंदे को क्या बताया जो घमंड कर रहा था, मैंने आज तक जितनी दुआएं सुनी वो तेरे मित्र की सुनी है, तेरी तो मैंने एक भी नहीं सुनी आज तक। क्योंकि उस मित्र ने आज तक अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। उसने हर दुआ क्या मांगी थी, मेरे मित्र की हर दुआ सुनी, मेरे मित्र की हर दुआ हाँ और आमीन में पूरी कर लीजिए प्रभु यीशु। तुझे जो घर मिला, पैसा मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, आज छूट के आ गया, सब उसकी दुआ है, तेरी तो मैंने सुनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ अपने लिए मैं मुझे 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 ये मेरा जब दुआ होने लगती है, सेल्फिश, प्रभु की विल से नहीं, अपनी विल से। अवश्य हम अपने लिए दुआ करें, अपनी ज़रूरतों के लिए करें, लेकिन जब हम बोझ से किसी भी व्यक्ति के लिए दुआ करते हैं, अवश्य हाँ में और आमीन में पूरी होती है, अवश्य। तो एक समय बताएं, एक समय ऐसा बांध लें, आदत ऐसी बना लें
कि हम ज़रूर ये घुटनों पे भी प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना भी करें, लेकिन जब हम स्त्रियां बहुत बिज़ी हैं, वक्त नहीं है, तो हम हर वक्त वर्शिप के गाने गा सकते हैं, सुन सकते हैं, वचन सुन सकते हैं। अब तो बहुत सारी सुविधा हमारे सामने है, और प्रार्थना करते रहें एक दूसरे के लिए। अभी जितने जुड़े हैं यहाँ, मैं आपके लिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करें, और प्रभु हर एक का जवाब देगा, अवश्य जवाब देगा, क्योंकि प्रभु ने अलग अलग हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।